SHQ रेडियो एक्टिव पे आपका खैर मकदम है लेट नाइट रिपोर्ट में। लेट नाइट क्रिकेट रिपोर्ट के साथ मैं सईद हुमायूं कैसर हूँ। मेलबर्न टेस्ट, न्यूजीलैंड में टेस्ट मैच, साउथ अफ्रीका में सेंचुरियन में टेस्ट मैच, बॉक्सिंग डे टेस्ट, सबके 2 दिन हो गए। और अगर हम इन पे नज़र डालें तो मुख्तलिफ स्टेजेस में टेस्ट मैचेस आ चुके हैं। और जब पिछला मैच इंडिया ने हारा था तो तब बात हुई थी डे नाइट टेस्ट के बाद, तो मैंने कहा था किसी न किसी को तो शिकार बनाया जाएगा कि हमारे क्यों, तो साहा पहले शिकार होंगे और साहा बन गए शिकार। साहा टीम से बाहर हो गए। पंत ने 29 रन बनाए, ठीक खेला। तो क्या साहा 30 रन की कैपेसिटी नहीं रखते हैं? 3 टेस्ट सेंचुरी है उनकी। अब कुछ माइंड सेट ऐसा है कि पंत मैच विनर है, अभी तक दिखाया नहीं कभी, तो मगर माइंड सेट को क्या करेंगे आप। लेकिन जो टीम सेलेक्ट की रहाणे ने, शास्त्री ने और मिलकर थिंक टैंक ने बहुत बोल्ड डिसीजंस लिए उसमें। हमने तो कहा था कि पृथ्वी शाह जाएंगे, शुभम गिल आएंगे, लेकिन ये ख्याल था कि कोहली की जगह बैट्समैन आएगा रिप्लेसमेंट, और बैट्समैन राहुल होंगे। लेकिन टीम ने फैसला किया कि हम मैच जीतना चाहते हैं और जडेजा को खिलाया, और उसके बाद सिराज को डेब्यू कराया शमी की जगह। तो बहुत बोल्ड फैसले लिए जो अभी तक इस मैच में बहुत अच्छे साबित हो रहे हैं। देखिए, बोल्ड फैसले इसलिए मैं कह रहा हूं कि बैट्समैन कम खिलाया आपने, ऑलराउंडर ज़्यादा खिलाया आपने। मान लिया जडेजा आज ऑलराउंडर डिलीवर करेंगे, अश्विन भी डिलीवर कर सकते हैं, तो पंत विकेट कीपर बैट्समैन है, हमें एडिशनल बैट्समैन की ज़रूरत नहीं है। तो लेकिन ओवरऑल इंडिया का एटीट्यूड बड़ा पॉजिटिव था, जिसका नतीजा सामने आ रहा है इस टेस्ट मैच में। हमें लग रहा है कि इंडिया का अपर हैंड है। ऑस्ट्रेलिया बड़ी मुश्किल में है इस टेस्ट मैच में, और तीसरी इनिंग में अश्विन को खेलना है, जडेजा को खेलना है फास्ट बॉलर्स के अलावा, तो मुश्किल हो सकती है ऑस्ट्रेलिया को। अगर हम पहले दिन से एनालाइज करें ऑस्ट्रेलियन टीम को, तो बैटिंग बड़ी कमज़ोर है उनकी, वो हम भी जानते हैं। वो लविशेन के फॉर्म पे और जो खेल रहे हैं पिछले 1-1.5 साल से, और स्मिथ पे डिपेंडेंट हैं, वार्नर नहीं है। बाकी बैट्समैन रेगुलरली रन बनाने वाले नहीं हैं। बर्न्स ने पिछले मैच में बना लिए, वो तो बाजी जीत ही ली थी तो बना लिए। वेड को आपने बैटिंग करते देखा, सेटल हो गए 30 रन पे, फिर क्या करने गए। इससे भी दिखता है टेम्परामेंट में फ्लॉ है। हेड के भी जो कैपेसिटी है 40, 50, 60 रन, वो उस तक गए। तो ऑस्ट्रेलिया की ये इशू रहे हैं। और ऑस्ट्रेलियन टीम सिलेक्शन में ग्रीन का क्या रोल है, ये मैं नहीं समझा। हो सकता है कोई रोल हो, सिलेक्टर्स ने ऐसे सिलेक्ट नहीं किया होगा। बैट्स बॉलिंग में उनकी पेस बहुत है, लेकिन मैच विनिंग या विकेट टेकिंग बॉलर नहीं दिखते हैं वो। बैटिंग में दिखते हैं, ठीक खेल सकते हैं, लेकिन अभी टेम्परामेंट सही नहीं दिखता है उनका। तो स्टोइनिस की जगह आए हैं टीम में। कम से कम स्टोइनिस इतने अच्छे बॉलर नहीं हो सकता हो, लेकिन बैटिंग तो इनसे बेहतर कर ही लेते थे। हो सकता है ग्रीन आगे मुझे गलत साबित करें, लेकिन रोल क्या है उनका अभी तक किसी को नहीं पता टीम में, किस रोल की वजह से है टीम में। और रहाणे की कैप्टनशिप की आप दाद दीजिए कि वो पहले सेशन में ही अश्विन से कुछ ओवरों के बाद बॉलिंग कराते हैं। क्यों? क्योंकि मॉइस्चर है विकेट में, और ये मैंने अपने करियर में भी देखा है। जब मैं खेलता था तो हम मॉइस्ट विकेट पे स्पिनर्स को एकदम ले आते थे, जब तक वो ड्राई हो जाए, उसको थोड़ा बाइट और टर्न मिलता है। और अश्विन ने उसी पीरियड में आउट कर दिया बैट्समैन, और खासकर स्मिथ को आउट कर दिया। तो उसके बाद इंडिया के चांसेस बन गए और लो स्कोर पे आउट किया। बुमराह ने भी विकेट लिए। फिर इंडिया की जब बारी आती है बैटिंग की, रहाणे ने जो आगे इनिंग बनाई है बाकी पार्टनर्स के साथ, सेंचुरी भी स्कोर की, और वो आउटसाइड इंडिया के बेस्ट बैट्समैनों में से एक हैं। पहले मुरली विजय भी थे इनके साथ, वो भी इंडिया के बाहर बहुत अच्छा खेलते थे। बाकी सब नहीं खेलते हैं, पुजारा अच्छा खेलते हैं इंडिया के बाहर। तो इंडिया का अपर हैंड आ गया है मैच में। ऑस्ट्रेलिया टोटल डिफेंसिव पे है। ऑस्ट्रेलिया को मैच बचाना है। जीतने में यही सोच सकते हैं वो कि इंडिया कम से कम लीड ले, और अगर हम 100 भी बनाएं, ये फिर 36 पे आउट हो जाए या 50 पे। वो हर बार नहीं होता है मुमकिन। और मेलबर्न का विकेट स्पिनर्स को सपोर्ट करता है, पहले से हमें पता है। और अश्विन ने अपनी लाइन अब थोड़ी चेंज की, ऑफ पे बॉल करते हैं, ऑफ स्पिनर बॉलिंग करते हैं, लेग स्पिन और उल्टी बॉलिंग नहीं करते हैं, इसलिए बेहतर बॉलिंग करते हैं। नेथन लाइन की बॉल थोड़ी शॉर्ट रही अपनी लेंथ से, तो और इंडियन बैट्समैन ऐसे खेल गए ठीक उनको। और एक और चीज़ होती है, जब आप स्पिनर को खेलते हैं तो बैट पैड के आगे आता है, बैट पैड इकट्ठे नहीं आते हैं, उसमें कैच हो जाते हैं आप लेग साइड पे, लेग ट्रैप में, और ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन हो गए कैच उसमें। तीसरी इनिंग मैंने हर वक्त कहा मैटर करती है। ऑस्ट्रेलिया कैन मेक और मार टेस्ट इन द थर्ड इनिंग्स इफ इंडिया अलाउज देम, क्योंकि अगर इंडिया सब्सटेंशियल लीड ले जाता है तो फिर हालात बहुत ख़राब हो जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया को इंडिया की एक और कोलैप्स का इंतज़ार करना होगा। तो अभी तक फुल मार्क्स टू इंडिया फॉर टीम सिलेक्शन, फॉर बोल्ड डिसीजंस एंड वंडरफुल कैप्टनशिप ऑफ रहाणे।
बहुत बेहतरीन कैप्टनशिप की, फील्ड प्लेसिंग, बॉलिंग चेंजेस, एक सोच समझ के साथ उन्हें किया है। और ये हमने देखा है कि आपको पता है कि तेंदुलकर जब कैप्टन थे तो उनको कुछ तकलीफ थी या क्या वजह थी, तो सहारा कप में गांगुली को कैप्टनशिप दे दी गई, और जब गांगुली ने कैप्टनशिप की, आई ओपनर लगा कि यह कैप्टनशिप तो ये होती है। फिर तेंदुलकर भी समझ गए तो वो कैप्टनशिप से विड्रॉ ही हो गए। लेकिन यहाँ कोहली मुझे नहीं लगता ऐसी बात समझने वाले हैं। उन्होंने मैच बहुत जीते हैं, इंडिया में जीते हैं, वो वेस्ट इंडीज़ वगैरह वगैरह को मिला के पीट के, तो मगर कैप्टनशिप मटेरियल रहाने हैं। मैन हु टेक्स डिसीजंस, नोज हिज फील्ड प्लेसिंग एंड नोज हिज बॉलर्स एंड हाउ टू यूटिलाइज कंडीशंस। अब सेंचुरियन चलते हैं। 396 का स्कोर श्रीलंका करता है, बहुत बड़ा स्कोर है एक हिसाब से। आप देख लीजिए सब कॉन्टिनेंट की कौन सी टीम है जो वहाँ 400 स्कोर करती है। ये दो चीज़ें रिफ्लेक्ट करता है कि पिछली बार 2-0 श्रीलंका ने सीरीज जीती, उसका असर, उसके बाद बैट्समैन की एप्लीकेशन और डाउनफॉल, सीरियस डाउनफॉल ऑफ टैलेंट इन साउथ अफ्रीका। उनकी हालत बहुत ख़राब है टीम के। रबाड़ा नहीं थे तो टीम बिल्कुल समझ नहीं आया क्या किया। केशव महाराज पे डिपेंड करते हैं, बहुत अच्छे बॉलर हैं, नहीं डिलीवर कर सके फर्स्ट इनिंग में, अच्छी बॉलिंग नहीं की उनने, नहीं खेल पाए। और करुणारत्ने की टीम ने पिछली बार 2-0 से सीरीज जीती, और कौशल परेरा की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टेस्ट इनिंग्स हमने देखी वहाँ। स्टोक्स की तो आपको याद रही, परेरा की याद नहीं रही क्योंकि साउथ अफ्रीका में और श्रीलंकन प्लेयर है। अब एक और मैच की जाने बात है, न्यूजीलैंड चलते हैं। न्यूजीलैंड में पाकिस्तान मैदान में उतरा बाबर आजम के बगैर, एक सेटबैक डेफिनेटली, ए वेरी गुड बैट्समैन और कैप्टन। तो उसके बावजूद रिजवान ने रीजनेबल कैप्टनशिप की, लेकिन 2 मरतबा अगर केन विलियमसन का कैच नहीं छूटता तो क्या होता। न्यूजीलैंड 13 पे 2, उसके बाद 120 की पार्टनरशिप टेलर और विलियमसन की। अगर आप देखेंगे उनकी इनिंग्स का सीक्वेंस, मैं आपको बताऊंगा, ये ज़बानी याद नहीं रह सकता, मैं आपको दिखाऊंगा। टेलर और विलियमसन 120, विलियमसन और निकल्स 133, वॉटलिंग और सेंटनर 36, वॉटलिंग और जेमिसन 66, और वॉटलिंग और वैगनर 33 की पार्टनरशिप। छोटी बड़ी पार्टनरशिप्स ने एक बड़ा टोटल खड़ा कर दिया पाकिस्तान के सामने, और 431 एक बहुत बड़ा टोटल है। और शाम तक पाकिस्तान का एक विकेट गिर भी गया था, शान मसूद लंबी इनिंग खेल सकते हैं जो खिलाड़ी आउट हुए थे। तो इसमें फुल मार्क्स टू न्यूजीलैंड कि उन्हें बीच में जल्दी विकेट गिरने के बावजूद पार्टनरशिप्स स्टिच की और एक लंबे स्कोर की तरफ गए, और एक ऐसा स्कोर किया कि जहां उनके चांस हारने के नहीं रहे, न्यूजीलैंड के चांस नहीं रहे हारने के। और पाकिस्तान को पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से नहीं, मैच सेविंग से खेलना है। अजहर अली हैं अभी, फवाद आलम है, बाकी प्लेयर हैं, लेकिन प्रूवन जो बैट्समैन हैं, जो बाकी बैट्समैन आने हैं, उनमें अजहर अली हैं और थोड़ा तजुर्बा हारिस सुहेल का है, बाकी उनका इतना तजुर्बा नहीं है। और रिजवान कुछ मैनेज करेंगे तो देखते हैं क्या होता है। ऑल डिपेंड्स ऑन देयर बैटिंग। एंड कल सुबह जब सऊदी बॉलिंग करेंगे तो मामला होगा मुश्किल, और वैगनर की शॉर्ट बॉल को हैंडल करना होगा थ्रू आउट द सीरीज़, क्योंकि वो शॉर्ट बॉल पे बहुत विकेट लेते हैं, बड़े इफेक्टिव हैं उस पर। पाकिस्तान की बॉलिंग की तरफ नज़र डालते हैं। मैंने कहा था कि सोहेल खान को मैं प्रेफर करूंगा, मगर नसीम शाह खेले 25 ओवर 96 रन 1 विकेट, कभी लेंथ नहीं पकड़ पाए कि मैंने ऊपर करनी है नीचे करनी है बॉलिंग। एक मेन स्टे 1.5 साल पहले उनके अब्बास थे, विकेट लेते थे, लेकिन उनका कुछ रोल ही उन्हें चेंज कर दिया है। अब वो रन बचाने के रोल में आ गए हैं। वो 25 ओवर करेंगे, 45 रन देंगे, 1 विकेट लेंगे, टीम को फ़ायदा नहीं होता। उनका डिफेंसिव रोल नहीं है टीम में, उनका विकेट लेने का रोल है, लेकिन वो विकेट लेने के रोल में कामयाब नहीं हो रहे हैं, वो विकेट नहीं ले रहे हैं। शाहीन अफरीदी ने स्टार्ट अच्छा दिया तो सारे विकेट तो वही नहीं लेंगे, तो दूसरे किसी खिलाड़ी को विकेट लेने हैं, लेकिन वो प्रॉब्लम उनके साथ है कि वो विकेट नहीं ले पा रहे हैं। रन बचा रहे हैं तो दूसरी टीम उनको डिफेंसिव खेल रही है, नहीं दे रही है रन, उनको रिस्क नहीं ले रही है। लेकिन पहले की वो मूवमेंट इवन वेस्ट एशियन कंडीशंस में जो थी वो अब नज़र नहीं आ रही है इतनी हमें मोहम्मद अब्बास की बॉलिंग में। हारिस सुहेल को बॉलिंग में यूज़ किया जा सकता था, कम यूज़ हुए, क्योंकि उन्हें कुछ विकेट लिए हैं टेस्ट क्रिकेट में 12-13, वो विकेट ले लेते हैं बीच बीच में। तो शान मसूद ने कुछ बॉलिंग की। अब यासिर शाह की तरफ आते हैं। माना कि ये अरब कंडीशंस में इन्हें बहुत विकेट लिए, लेकिन इंग्लैंड में भी बहुत विकेट लिए। जब पहला दौरा किया लास्ट में थोड़े कम लिए, फिर भी एक मैच जिताया इंग्लैंड में। तो हुआ क्या है उनकी बॉलिंग को
कि वो मैच विनर नहीं रहे। वो बड़ी मुश्किल से 2-3 विकेट ले लेते हैं या 4, जैसे दानिश कनेरिया एक ज़माने में 45 ओवर करके 200 रन या 150 रन देकर लेते थे 5 विकेट, तब तक दूसरी टीम ने 450 रन बनाए होते थे। तो उनके 5 विकेट से टीम को कोई फ़ायदा होता नहीं था। एक तो याद शाह की बॉल में लूप और टर्न कम है, हो गया जो पहले था, शायद ट्विस्ट कम है, क्या है वो मुश्ताक बार बैठे हैं, आला पाए के बॉलर थे, वो समझ सकते हैं। और उसके साथ वो एक लेंथ नहीं पकड़ पाते हैं। अब उनके ओवर में लूज बॉल ड्यू है 1 या 2 ओवर के बाद। लेंथ जब बॉलर स्पिनर पकड़ता है ना, उसी लेंथ पे कसता है बैट्समैन को, फिर उसी पे वो अपना खेल खिलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो हुआ नहीं, क्योंकि ऐसा है कि उनने वो रन वाली बॉल दे दी बीच में, तो रन तो बनते गए। तो यासिर शाह में भी हो सकता है आगे और विकेट ले लें वो, लेकिन ऑफ लेट पिछले 1 साल में जो हमने उन्हें देखा है वो खात्मे की तरफ जा रहे हैं। कोई बिग टर्निंग लेग स्पिनर चाहिए अगर लेग स्पिनर खिलाना है, शादाब भी नहीं, जिनकी कोई बॉल कैसे टर्न हो जाती है, अच्छा टर्निंग जो बॉल टर्न कराता हो ज़्यादा, वो चाहिए। पाकिस्तान ने 20-21 ओवर में 30 रन बनाए। अगर यही प्रोसेस रहा और बैट्समैन टिके रहे क्रीज पे, मान लीजिए टीम 90 ओवर खेलती है और 200 रन होते हैं, 90 ओवर बहुत होते हैं, तो टीम ऑल आउट हो जाएगी, फ़ायदा क्या होगा? अगर आपने 90 ओवर खेले, ज़्यादा नहीं डिमांड इंसान कर सकता, 300 के करीब स्कोर हो, 280 तो स्कोर हो। तो ये इशू पाकिस्तान के साथ रहा है ऑफ लेट, विकेट ऑक्यूपेंसी बट नो स्कोर, एंड अदर टीम विल नॉट माइंड इट, दे हैव अ बिग स्कोर एंड दे नो टेल इज लॉन्ग, one thing. Second thing, apart from long tail, not many players have potential of scoring 150 or 200 runs. फहीम अशरफ ने ठीक बॉलिंग की जो उनको रोल दिया गया था, ठीक ठाक बॉलिंग कर ली उनने, तो अब उनको बैटिंग भी करनी होगी, बस ऑलराउंडर खेल रहे हैं। तो इस वक्त सारा ओनस पाकिस्तान पे, दे हैव टू डू समथिंग, न्यूजीलैंड कैन वेट फॉर द विकेट्स। तो इसीलिए थोड़ी प्रेशर में है पाकिस्तान की टीम, एक ही खिलाड़ी आउट हुआ है। सुबह के 2 घंटे बड़े इंपॉर्टेंट होंगे, न्यूजीलैंड की टीम ऑल आउट जाएगी विकेट लेने के लिए, और उसमें अब्बास हैं, वहाँ कितनी देर टिकेंगे एज नाइट वॉचमैन। फिर वही मामला है कि आप कट ऑफ बॉलर है, नाइट वॉचमैन भेज दिया, शाम को ही वापस आ सकता था, पहली बात। तो दूसरी बात, अगर ज़ख्मी हो गया तो आपकी टीम का क्या होगा? ये तो टेस्ट मैचेस की बात हुई, कुछ और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं क्रिकेट के हवाले से। एक तो चेतन शर्मा चेयरमैन बन गए सिलेक्शन कमेटी के इंडिया की, एक बात यह है। दूसरी बात कि अजीम बैट्समैन जॉन एड्रिच इंतकाल कर गए 83 साल की उम्र में। बेहतरीन ओपनर्स में से दुनिया के एक हैं, वो माने जाते, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन थे। उनने 77 टेस्ट खेले, तकरीबन उनकी एवरेज 44 के करीब है, और उस ज़माने के हिसाब से बहुत है 44 की एवरेज। जब साल में 3 टेस्ट खेलते थे, फिर दूसरे साल 3 खेलते थे या 4, तो फॉर्म मेंटेन रखना और उन कंडीशंस में खेला जो इक्वली बॉलर फ्रेंडली थी। वो इंतकाल कर गए, उनकी 310 की इनिंग है एक टेस्ट क्रिकेट में। अभी भी वो रिकॉर्ड इसलिए है कि उसमें उन्होंने 52 चौके मारे हैं, किसी खिलाड़ी ने एक इनिंग में टेस्ट क्रिकेट की 52 चौके नहीं मारे हैं। जॉन एड्रिच ने मारे हैं 103 फर्स्ट क्लास 100 हैं जॉन एड्रिच के, और 2 रिकॉर्ड उनके पास हैं जो नहीं टूट सकते। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में पहला चौका उन्होंने मारा है, वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में पहला 50 भी उन्हीं ने बनाया है, जॉन एड्रिच ने। दूसरा शख्स जो इंतकाल कर गया 75 साल की उम्र में, वो थे रॉबिन जैकमैन। आपने उनका कमेंटेटर सुना है। मैंने बचपन से काउंटी के स्कोर तब हमारे अखबारों के लास्ट पेज पे आते थे, क्योंकि सारी दुनिया की टॉप टीम्स के प्लेयर काउंटी खेलते थे। तो रॉबिन जैकमैन लगातार विकेट लेते थे काउंटी में, बहुत ज़्यादा विकेट। लेकिन इंग्लैंड के सिलेक्टर्स ने इनको 35 साल की उम्र में चांस दिया। 2-4 टेस्ट, 2-4, 5-10 वनडे इंटरनेशनल खेले। वो शर्मिंदगी में दिया कि ये शख्स इतने विकेट ले रहा है, अब बहुत हो गया, अब इसको तो टेस्ट प्लेयर होना चाहिए। तो बहुत नाइंसाफ़ी हुई उनके साथ। उसके बाद वॉइस ऑफ क्रिकेट बन गए, बेमिसाल कमेंटेटर जैक्सन, लाजवाब फर्स्ट क्लास क्रिकेटर एंड अ वेरी ग्रेट ह्यूमन बीइंग। जो 3 टेस्ट जारी हैं, इनमें 3 दिन बाकी हैं। देखिए कौन सा टेस्ट 5वें दिन तक जाता है। जब भी टेस्ट फिर एक क्रूशल मोड़ पे होगा, फिर आपसे मुलाकात करूंगा और फिर लेट नाइट रिपोर्ट के साथ हाजिर हो जाऊंगा। इस वक्त इजाज़त, खुदा हाफिज़।